तो आप पूछ सकते हैं। किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं वे। जी नहीं तो हम स्टार्ट भी कर सकते हैं जितेंद्र जी। हाँ, थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, तो बहुत जल्द सब जुड़ जाएंगे। ठीक है जितेंद्र जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारे साथ जितेंद्र जी है, हमारे एक्सपर्ट, तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, फिर आप लोग अपना सवाल भी रख सकते हैं बाद में, रिलेटेड टू कोई भी डिजीज हो या क्रॉप्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जितेंद्र जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आप बात कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का किसान संवाद हम शुरू करते हैं। और कोई भी सवाल रहेगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो रिलेटेड टॉपिक जो रखा है हमने, बीज उपचार या बीज संस्कार, है ना, ये क्यों जरूरी है किसी भी क्रॉप के हिसाब से, उसको लेकर आज का ये टॉपिक है। तो तन्मय मैम कुछ सवाल रखेंगी, और जो कि जनरल सभी किसान साथियों की तरफ से हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सवालों की लिस्ट तैयार की है तन्मय जी ने, और वह सवाल रखेंगी जिसका हम एक एक करके जवाब देंगे। जी बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी जितेंद्र जी, पहले बीज उपचार क्या है और ये क्यों जरूरी है? जी, बिल्कुल। जैसा कि नाम है, नाम ही है बीज उपचार, जिसे हम किसान साथी लोग बीज संस्कार भी कहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी क्रॉप को सक्सेस बनाने के लिए, या किसी भी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए। सबसे पहला जो कदम है, जब किसान साथी कोई भी फसल लगाते हैं या कोई प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए बीज उपचार क्यों जरूरी है, और ये इस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है। तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। और मैंने पहला सवाल रखा, बीज उपचार क्या है। तो ये मैंने बताया कि बीज को संस्कार करना, मतलब बीज को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करके ही हमें खेती में लगाना चाहिए, जिससे हमारी फसलों में आने वाली समस्याओं का परसेंटेज गिर सके। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि बीज उपचार के साथ साथ हमें बीज का सिलेक्शन, बीज की क्वालिटी, ये सब का भी विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी खराब बीज को बीज संस्कार करके या बीज उपचार करके लगा दें और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छी क्रॉप हो जाए। बीज का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्वयं बीज तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से या बीज विक्रय केंद्र से आपको अच्छी कंपनियों के बीज ही सजेस्ट करना चाहिए। हो सकता है वो थोड़े से आपको महंगे लगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके उत्पादन को बढ़ा देगी, है ना। बीमारी आने का खतरा कम होता है। और आजकल तो बहुत सारी कंपनियां पहले से ही सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार करके देती है। फिर भी लेकिन बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो जनरली अपने खुद के बीज का उपयोग करते हैं। और लेकिन वो चूंकि सीधे बीज, बहुत सारे किसान साथी को पता होता है बीज को कैसे लगाना है, कैसे ट्रीट करके लगाना है। लेकिन बहुत से किसान साथी सीधे ही बीज की बुआई कर देते हैं, या सीधे ही प्लांटेशन कर देते हैं, या सीधे ही कंद जो होते हैं, कंद वर्गीय फसलें होती है जो जो कंद के जरिए लगती है, वो भी सीधे लगा देते हैं। तो प्रॉपर सबका एक तरीका होता है कैसे लगाएं। जी। अगला अगले सवाल। सवाल पे जाए। हाँ जी। जी ओके। बीज उपचार फसलों को बीमारियों से बचाने में कैसे मदद करता है? जी, जैसा कि सवाल में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि बीज उपचार कैसे फसलों को बीमारी से बचाने में मदद करता है। बिल्कुल मदद करता है। अगर हम, जैसे हमें पता है कि सर्दियों के दिन में हमें सर्दी लगती है, गर्मियों के दिन में हमें गर्मी लगती है, तो उसका प्रिवेंटिव तौर पे हम हमारी व्यवस्थाएं रखते हैं, है ना। कि सर्दी जब आने वाली रहती है तो बिल्कुल हम हमारी रजाई या लकड़ियों की व्यवस्था, इस तरीके की उपकरण की व्यवस्था रखते हैं। और गर्मी आती है तो हम कूलर की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था रखते हैं, ताकि हमें जो आने वाला मौसम है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड ना करे, बॉडी को हमारे बीमार ना करे। ऐसे ही फसल के लिए भी बीज को प्रिवेंटिव तौर पर तैयार किया जाता है। कुछ छोटी छोटी स्टेप्स होती है, और कुछ उत्पादों के जरिए, कुछ देसी फार्मूलों के जरिए
जब आप बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो उसमें बीमारियों के आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ओके। बीज उपचार के लिए कौन कौन से सामान्य तरीके अपनाए जा सकते हैं? देखिए, बीज उपचार में बहुत से सामान्य तरीके हैं। जैसे जब भी हम बीज का उपचार करते हैं तो उसको सुबह और शाम की हमें धूप दिखाना चाहिए, बीज को कम से कम 2-2 घंटे की, है ना। ये प्रोसेस हम 1-2 दिन 3 दिन तक कर सकते हैं। सुबह की 2 घंटे की धूप दिखाएं, शाम को 2 घंटे की धूप दिखाएं। इससे बीज में किसी भी प्रकार का जो पहले से फंगस अगर डेवलप है या बीज में किसी प्रकार की ऐसी नमी डेवलप है, उसको कम करने के लिए ये हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि तन्मय जी ने पूछा कि कौन कौन से सामान्य तरीके का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट करके लगाएं। हम बीजों में किसी प्रकार के फफूंद नाशक का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पाउडर का यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ देसी फार्मूले होते हैं। चूना होता है, चूने के पानी का हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ देसी तरीके होते हैं जो बीज उपचार में काम आते हैं। बाकी इसके लिए प्रॉपर एक पूरी व्यवस्था होती है। स्टेप बाय स्टेप हमें बीज उपचार करने का तरीका आना चाहिए, जो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा सवालों के बाद, कि कैसे सही तरीके से बीज का उपचार, कंद का उपचार या प्लांटेशन का उपचार होना चाहिए। ठीक है। बीज उपचार से अंकुरन और पौधों की वृद्धि में कैसे सुधार होता है? जी, बीज उपचार से अंकुरण पौधों की वृद्धि में बिल्कुल सुधार होता है। अगर बीज को प्रॉपर तरीके से हम उपचारित करके लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। अगर उसको फंगिसाइड से हम ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो फंगस का खतरा कम होता है। अगर हम नीम ऑयल के प्रयोग से अगर बीज को लगाते हैं तो कीटों का उनको काटना, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आप बीज लगाते हैं और नीचे से कीट कुतर जाते हैं। तो ये तरीके होते हैं कि पौधों की प्रॉपर तरीके से बुद्धि वृद्धि हो सके, बीज का प्रॉपर अंकुरण हो सके। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से बीज उपचार करना चाहिए, है ना, ताकि इससे प्रॉपर आपकी वृद्धि मिल सके प्लांटेशन में। और जो बीज का उपचार है वो प्रॉपर आपका 90 से 95% जर्मिनेट हो सके, है ना। ऐसा ना हो कि हमने 100% बीज लगाया और 30% या 40% ही जर्मिनेशन हो रहा है। उसका कारण ये है जर्मिनेशन कम होने का कि प्रॉपर तरीके से हमने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, प्रॉपर हमने सीड का सिलेक्शन नहीं किया है, प्रॉपर हमने प्लांट का सिलेक्शन नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से प्लांटेशन नहीं किया है। ये कुछ तरीके होते हैं। इसको आपको बिल्कुल सावधानी से करेंगे तो आपका बीज का जो अंकुरण है वो 95% तक चला जाएगा आराम से। मुश्किल से 5% बीज ये ऐसा रहेंगे जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। रासायनिक और जैविक बीज उपचार में क्या अंतर है? जी बिल्कुल, रासायनिक और जैविक बीज उपचार में बहुत अंतर होता है। रासायनिक जो आजकल जो कंपनियां ट्रीटमेंट करके जो बीज बेचती है वो रासायनिक तरीके से बेचती है। बहुत कम ऐसी कंपनियां होगी जो ऑर्गेनिक मेथड के द्वारा बीजों का उपचार कर रही है। लेकिन सोल जो तरीका बताता है, अगर आपके पास आपके खुद के बीज हैं और खुद की व्यवस्था है, तो सोल पूरी प्रक्रिया आपको जैविक तरीके से बताता है। 100% तरीके से जैविक विधि के द्वारा भी बीज का पूर्ण उपचार कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रखते हुए अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में एक समस्या यही है कि अब शुरू में ही रासायनिक का उपयोग जब करते हैं तो बहुत सारे मित्र जीव भी उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर ऑलरेडी अपना वर्क कर रहे होते हैं बीज के उपचार के बाद उसको अंकुरण करने में। वहां पे उनको काफी समस्याएं आती हैं। वो प्रॉपर तरीके से बीज का अंकुरण नहीं कर पाते या उसका जर्मिनेशन नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि जैविक विधि के द्वारा, बहुत आसान विधि है, बहुत ही कुछ साधनों के द्वारा आप बहुत अच्छे से ही बीज उपचार या प्लांट्स का उपचार लगाने से पहले या कंदों का उपचार, जो कंद के जरिए फसलें लगती है, उसका उपचार करके आप प्रॉपर तरीके से अच्छी फसल लगा सकते हैं। तो कोशिश करें जैविक करें। ओके। किसानों को बीज बोने से पहले बीज उपचार क्यों करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि जब बीज को हम जमीन में लगाते हैं और या प्लांट्स को लगाते हैं या कंद को जब हम लगाते हैं तो एकदम से बीज वहां के वातावरण में ढलने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है ना।
कई जगह हो सकता है मिट्टी में बहुत ज्यादा फंगस हो पहले से, है ना, पहले से वहां पे इतना फंगस डेवलप हो चुका हो कि जैसे ही हम बीज को लगाएं तो वहां पे शत्रु फंगस उस बीज को खराब कर दे, या उसके अंदर पहले से ही ऐसे नेगेटिव जीव वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो जो हमारे बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं, जब शुरू में आप बीज लगा देते हैं ना, वो कीट नीचे से बीजों को कुतर जाते हैं, तो उससे भी आपका उत्पादन पर असर पड़ता है। हो सकता है आपने कोई भी बीज 1 किलो लगाया हो और 20, 25, 30% तक कीड़े उसको खा जाए, तो उससे हमारा बीज कैसे सुरक्षित रहे। बीज जब पूरा सुरक्षित रहेगा तो ही आपको 100% तक उत्पादन मिलने की उम्मीद रहेगी, वरना आधा बीज आपका ऐसे भी खराब हो जाता है, आधा बीज आपका फंगस के कारण खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समस्याओं का सामना देखने को मिल सकता है। तो हम प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो ना कोई कीट उसको परेशान करेगा बीज को, ना कोई फंगस उसको डिस्टर्ब करेगी, और प्रॉपर तरीके से बीज का पूरा अंकुरण होगा और प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन भी आपका ठीक आएगा। ओके। क्या बीज उपचार से खेती खेती में बाद में कीटनाशकों की जरूरत कम हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये बिल्कुल हमारे बीज उपचार से जुड़ा हुआ सवाल है कि किस प्रकार। आप ये मान लीजिए कि अगर जैसे कि आपको पता होता है कि बारिश का मौसम आने वाला होता है और हम पहले से व्यवस्था रखते हैं, घर को सुरक्षित रखते हैं, है ना, या ठंड का मौसम आता है तो ठंड से रिलेटेड हम चीजें पहले से व्यवस्थित करके रखते हैं। आग के लिए हम लकड़ी की व्यवस्था करके रखते हैं, जब बहुत तेज ठंड पड़ेगी तो कि भी हम आग के द्वारा हमारे घर के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। और हम रजाई या कंबल हम पहले से मेंटेन करके रखते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया था पहले, गर्मी में हम प्रॉपर पानी की व्यवस्था घर में करके रखते हैं कि गर्मी में पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, या हम कूलर या जनरली एसी भी लोग यूज करते हैं। ये सब पहले से व्यवस्था करके रखते हैं कि यार गर्मी एकदम से आएगी तो वो गर्मी हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यही सब चीज खेती पर भी डिपेंड है। अगर हम प्रॉपर तरीके से बीज का उपचार करके जब बीज को लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फंगस का सामना नहीं करना पड़ेगा। फंगस के लिए आपको स्प्रे करना होगा या ड्रिंचिंग करनी होगी, या ड्रिप के माध्यम से आपको फंगिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, जो एक प्रकार से खर्चा ही होता है ना, हम उसको खर्चे में जोड़ेंगे। ऐसे किसी प्रकार के कीट जब पहले से मिट्टी में अगर डेवलप है और वो हो सकता है बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम अपने बीज को सिक्योर करके या पूर्ण रूप से हम उसको इस प्रकार तैयार करके लगाएं कि कोई भी कीट उसको खा ना सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये सीधा सीधा आपके खर्चे में बचत करता है। ये आप मान लीजिए, आपने जैसा कुछ सवाल है आपका कि कीटनाशकों की जरूरत कम होती है, तो बिल्कुल जी, जब आप प्रॉपर तरीके से बीज उपचार करके बीज को लगाएंगे तो आपको कीटनाशकों की या फंगीसाइड की आपको कम मात्रा में या ना के बराबर आपको जरूरत पड़े। ठीक है। बीज उपचार करते समय किसानों को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? जी, बीज उपचार करते समय कुछ स्टेप्स होती है बीज उपचार की, जो मैं अभी आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सावधानियों का मतलब ये होता है कि प्रॉपर हम सबसे पहले तो हमारा बीज का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और हमें हमारी जमीन से जुड़ी फसलों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की है और यहाँ पे कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अच्छी तरीके से यहाँ पर सरवाइव कर सकती हैं, अपना पूरा विकास कर सकती है। ऐसा ना हो कि किसान साथी प्रयोग करने की ओर चला जाए और ऐसी कुछ फसलों को चयन कर ले जो हो सकता है वहां पे उस एरिया में या वहां के वातावरण में प्रॉपर तरीके से विकसित ही ना हो पाए। तो बीज का सिलेक्शन, क्रॉप का सिलेक्शन, बीज को लगाने की विधि, प्लांटेशन को लगाने की विधि, कंद को लगाने की विधि, प्रॉपर तरीके से अगर आप जब मैनेज करके तो समझ के लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का आने वाले समय में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100% आपका जर्मिनेशन होने की पूरी व्यवस्था रहेगी या पूरी संभावना रहेगी। बहुत कम ऐसा, तो कोई ऐसा वातावरण अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए या बहुत बारिश अधिक हो जाए या इतनी तेज गर्मी पड़ जाए तो एक अलग एक कारण हो सकता है। तो बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से बीज उपचार करके अगर फसलों को लगाते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगा आपकी फसलों में। ओके, चैट बॉक्स में विक्रम ठाकुर जी ने सवाल पूछा है कि ये जो रेमेडी और ट्रीटमेंट है ये हम्म। क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है? अगर हाँ तो गार्लिक क्रॉप के लिए क्या बीज उपचार होता है? जी, गार्लिक जैसे जो कंद वर्गीय फसलें हैं तो विक्रम जी ने पूछा है, कंद वर्गीय फसलें विक्रम जी आप मान लीजिए
अदरक, लहसुन, हल्दी, है ना। कुछ लोग कंद वर्गीय में गन्ना भी लगाते हैं, कंद के ज्यादा। उसके बाद आपका केला हो गया, ये भी कंद वर्गीय फसलों में आता है। आलू हो गया, ये भी कंद वर्गीय फसलों में आता है। तो ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। बीज के लिए ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है, कंद के लिए ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। आप इसको जो तरीका मैं बता रहा हूं, आप 200 लीटर पानी में करीब आप 500 ml फफूंद भक्षक को अच्छे से फर्मेंट कर ले, 2 kg गुड़ के साथ 4 दिन में ये फर्मेंटेड हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप इन बीजों जो आपके कंद है, आप इनको उसमें डुबो डुबो के आप इसमें रख दीजिए बाहर। आप एक बार इसको डुबो दीजिए, वो फंगीसाइड है, वो अपनी लेयर को बना लेगा। इसके बाद आप माइको राजा, जिसे माही राजा कहते हैं, जो जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, तेजी से जड़ों का विकास करता है। सुरपाल, इसको आपको 1 kg बीज पे करीब 10 ग्राम लेना सुरपाल, और 10 ग्राम आपको नैनो महिराजा लेना है। इस पाउडर को आपको उस बीज के ऊपर भुरकाव कर देना है। ये आपका कंद है जो भी है, उस पर आपको भुरकाव करना है, उसको लेमिनेटेड कर देना है। और इसके बाद फिर आप इसको जमीन में लगा सकते हैं। और जनरली जहाँ पे कंद वर्गीय फसलें होती है, या बहुत सारी जमीनों में पहले से फंगस प्रॉब्लम जो होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, तो आप अपनी जमीन में 1 लीटर तक सिल्वर एजी प्लस ये जमीन में पहले ही चला दीजिए। हर प्रकार की फंगस को ये खत्म कर देता है। आपकी 50% जो जमीनी समस्या है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। फसल लगने से पहले ही आप 1 लीटर तक नैनो सिल्वर एजी प्लस को आप जमीन में चला दीजिए। ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से चला दीजिए, पानी में मिलाकर। आप मान के चलिए 2 ml प्रति लीटर आपको इसका उपयोग लेना है। तो ये हर प्रकार की फंगस को, जो नेगेटिव फंगस होती है, उसको रोक देता है। तो सर ये ड्राई नहीं करनी क्या, सीधा लगा लेना, उसके बाद जो ये ट्रीटमेंट बताया वो तो गीला रहेगा ना 200 लीटर नहीं पानी नहीं, में, उसको तो उसको कब उसको ड्राई करना है। उसको पहले तो हमने फफूंद रक्षक तरल से आप डुबो के भी कर सकते हैं, उसको स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद बीज को आपने लेमिनेट कर दिया, जो मैंने जो चीजें बताई है आपको, ट्राइकोडर्मा हाँ जी। पाउडर भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, सूखा। उसके अलावा आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 1 ml तक का, ताकि कोई भी कीट उसको काटे ना। सुरपाल और जो मैंने माइको राजा आपको बताया, नैनो माही राजा जो आता है, ये 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको लेमिनेट कर सकते हैं। और 10 ग्राम प्रति केजी बीज के साथ फफूंद भक्षक पाउडर, जो सूखा पाउडर आता है, उसको मिला के भुरकाव कर देंगे ना, लेमिनेटेड हो जाएगा। और फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको सूखने के लिए रख दीजिए, ताकि वो थोड़ा सूख जाए, है ना। उसके बाद फिर आप इसको लगा सकते हैं जमीन में। थैंक यू सर। जो किसान साथी न बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि यार मैंने तो बीज लगा दिया, कंद लगा दिया, तो इसके बाद भी आप सुरपाल को, नैनो माइको राजा को, और फफूंद रक्षक तरल को, इसको भी आप ये लिक्विड में आप इसको पानी में डाल के और जमीनी माध्यम से आप चला सकते हैं। इससे भी कुछ कुछ हद तक ये बीज उपचार की प्रक्रिया में ही तरीके का प्रयोग है, कि जिन लोगों ने फसल लगा दी होती है, या जिन लोगों ने बीज लगा दिया होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं, या उनको नहीं पता, या आज उनको जानकारी मिलती है यार बीज उपचार मुझे करना था, मुझे आज ही पता चला, तो उसको ये तरीका है ना। इसके अलावा सिल्वर एजी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर, ताकि जहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा बारिश के समय में जब हम कोई फसलें लगा देते हैं, तो वहां पे जड़ गलन या तना गलन की समस्या आने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने वहां पे प्लांट को प्रॉपर तरीके से फंगीसाइड दे दिया। तो आप इसको बाद में भी इसको उपयोग के जरिए अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो मैं अब आपको प्रक्रिया समझाता हूँ कैसे हमको बीज उपचार करना है। ये प्रक्रिया पहले हम 10 मिनट चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी बीज है हमारे, उसको 2 घंटा सुबह और शाम के हमको धूप दिखाना। सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश, दोनों प्रकार के ग्रहों, ये जो ग्रह है, सूर्य ग्रह और हमारा चंद्र ग्रह है, दोनों प्रकार के ग्रह अपनी अलग अलग एनर्जी छोड़ते हैं, ठीक है। और इसको छोड़ने के लिए, इसमें जो वो एनर्जी आती है जो पृथ्वी से टकराती है,
तो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं या चंद्र से निकलने वाले प्रकाश है, वो बीज उपचार में बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले हमें सुबह और शाम की धूप दिखाना है। इसके बाद बीजों को साफ कमरों में ढेर बनाकर आप रखें, उसको जूट की बोरी में भर के रखें और गंध चिकित्सा करें। गंध चिकित्सा की एक किट आती है। गंध चिकित्सा में बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं। आप जहाँ पे बीज आप एकत्रित करके रखते हैं, वहां पे कंडे पर जो गंध चिकित्सा की सामग्री आती है, आप उसको 20 से 30 ग्राम आप उस पर डाल दें और थोड़ा सा घी डाल के आप उसका धुआं उसमें करने दें। तो गंध चिकित्सा में पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जो बीजों में जाती है। कोई भी बीज में कोई नेगेटिव क्रिया है या बीज कमजोर है, तो वो अपने आप में शक्तिशाली फील करने लगता है। इनहील बोलते हैं हम इसको। इनहील मतलब गंध चिकित्सा एक इनहील व्यवस्था है जो बीज के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में की जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी छोटी सी प्रार्थना है, किसान साथियों को करना चाहिए। जब आप बीज लगाने से पहले जब करते हैं या बीज का उपचार करने से पहले आप करते हैं, तो आपको बोलना है, हे बीज, मैं आपको अपनी खेती की भूमि में बोने जा रहा हूँ, आपका संवर्धन करने जा रहा हूँ। कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति को जागृत करें। हे ईश्वर, इस कार्य में आप मेरी मदद करें। जब आप ये प्रार्थना बोलते हैं ना, और जब आप एक अच्छा कार्य करने चाह रहे होते हैं मानव जाति के लिए, क्योंकि आप किसान हैं, आप भगवान का दर्जा रखते हैं, और आप इतने सारे किसान साथी मिलकर अन्य जो भी हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हैं, जो एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक सामग्री है जीवन यापन के लिए, है ना। कपड़ा हुआ या मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, ये चीज नहीं भी रहेगी ना, तो आदमी सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आप किसान साथी अगर अन्न नहीं उगाएंगे, तो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर भी ये प्रार्थना सुनता है और वो प्रॉपर आपकी मदद करता है ना। ये रासायनिक जो इतने प्रक्रिया हम जो कर रहे हैं, मित्र जीवाणुओं को मार रहे हैं, तो यहाँ पे ही यही जो समस्या है जो आपको देखने को मिलती है आगे, जो केमिकल्स यूज करते हैं ना, ये समस्या बार बार, आपका खर्चा बढ़ रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, बंजरता की हो जा रही है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से जैविक खेती करेंगे या जैविक प्रक्रिया के द्वारा बीज उपचार या अपनी फसलों को लेने के लिए तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा, आपकी जमीन अच्छी होगी, आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। कोशिश करें आप 1 एकड़, आधा एकड़, जो भी आप प्रक्रिया से आप अपनी फसलें लगा रहे हो सकता है शुरुआत में आपका उत्पादन थोड़ा कम हो, क्योंकि मिट्टी को भी केमिकल की आदत पड़ गई है। तो हम उसको कैसे छुड़ाएं? जैसे शराबी को शराब छुड़ाने के लिए हम धीरे धीरे उन्हें अच्छी चीजें देते हैं, जब धीरे धीरे वो शराब को छोड़ता है। वैसे ही मिट्टी को जब आप धीरे धीरे जैविकता की ओर ले जाएंगे, पहले आप 75% केमिकल पे जाए, फिर 50% पे जाए, फिर 25% पे जाए, फिर 0 पे जाए, बाकी का जो परसेंटेज बच रहा है वो आप जैविक ट्रीटमेंट के द्वारा, जैविक फार्मूलों के द्वारा, जैविक उत्पादों के द्वारा आप चीजें करेंगे, आपकी फसल भी अच्छी आएगी और आपकी मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी, उत्पादन आपका बढ़ना ही आगे जाके। तो अब मैं कुछ सामग्री लिखा रहा हूँ, कुछ किसान साथी चाहे तो नोट कर सकते हैं, बाकी ग्रुप्स में डाल दी जाएगी बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया। इसमें आपको जो बीज में जो लगने वाली चीजें हैं बीज उपचार में, पानी आपको 10 लीटर लेना है, गाय के कंडे 2 किलो लेना है, दूध 10 ml, छाछ आपका 10 ml, गोमूत्र 10 ml, जो आपको मिल जाए। ये मैं अभी सामग्री बता रहा हूँ, जो आपको मिल जाए, जरूरी नहीं कि इसकी व्यवस्था हर किसान के पास हो। गोमूत्र 10 ml लेना है, भुजा हुआ चूना आपको 1 ग्राम लेना है, कड़वा जैव रसायन अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप नीम ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और सोल से आप रामबाण बुला सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है, तो आप बजरंग बाण या नीम ऑयल भी हमारा आता है सोल पे, वो आप मंगा सकते हैं। बाकी मार्केट में अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पीपीएम का अगर नीम ऑयल आपको मिल रहा है, उसका उपयोग आपको लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 10 लीटर हमने पानी लिया है, उसमें जो कंडे है उसको तोड़ के उसमें डाल देना है। 3-4 दिन में कंडे का अर्क जो है वो पूरा, आपका जो पानी है वो आपका कत्थई कलर का हो जाएगा, पूरे कंडे का जो अर्क है वो उस पानी में आ जाएगा। अब आप सभी सामग्रियों को इसमें मिला लें अच्छे से। अब इसमें बीजों को यथा समय, जितने समय में बीज आपका फूल जाता है, वो बीज आपको इसमें डाल देना है, जो भी आप सूखे बीज यूज करते हैं, है ना, वो इसमें डाल देना है आपको। फिर आपको उसको निकाल लेना है। इसके बाद जो हमने बाकी की सामग्री बताई है आपकी, जो दलहनी बीज होते हैं, है ना,
उसको आपको रस का छींटा मारकर, रस शोधक मतलब आपका रामबाण या नीम ऑयल, इसका आपको स्प्रे मारना है। 2 ml प्रति लीटर मिला के आप इसका स्प्रे कर देना, 2 से 3 ml मिला के। तो बीज में कड़वापन आ जाएगा, तो कोई भी कीट अगर जमीन से उसको काटने की कोशिश करेगा ना, वो काट नहीं पाएगा उसको, उसको फील होगा कड़वापन, तो आपका बीज फिर वहां पर सुरक्षित हो जाता है। बीज शोधन के बाद आपको प्रति किलो बीज में 10 ग्राम सुरपाल, 10 ग्राम नैनो महिराजा, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। नॉर्मल महिराजा भी आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल महिराजा भी आपका आता है, 2 kg के पैकिंग में आता है। ये बीजों को कोटेड करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो जब आप बीज निकालेंगे उसमें हल्की सी नमी होगी, और बीज पे जब आप इसका भुरकाव करेंगे, है ना, तो ये इसका बीज पे कोटेड बन जाएगा। सुरपाल क्या करता है, मिट्टी में जाते से ह्यूमस बढ़ाता है, ठीक है, एकदम से ग्रोथ देने के लिए यूज होता है। वो जो आप महिराजा यूज कर रहे हैं, जिसे माइक्रो राजा कहते हैं, ये प्लांट में जड़ों को बढ़ाने को लेकर तेजी से काम करता है। जहां पे आपका नॉर्मल जनरेशन आपका अगर 20 दिन में हो रहा होगा, तो ये आपका 5 दिन में हो जाएगा अगर आप महिराजा का उपयोग करेंगे इसमें। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ती चीजें है ये 250-300 में 1 ग्राम, पाव भर आपका मिल जाएगा। सुरपाल आपका 430 रुपए आपको 1 kg मिल जाएगा। लगना आपको 10 ग्राम ही है प्रति बीज, प्रति किलो बीज में, ठीक है। तो ये आपको बीज शोधन उन्हीं बीजों का करना है जो आपको इसकी प्रक्रिया के तुरंत बाद बोना है, इसको रखना नहीं है लंबे समय तक। अंततः केवल आप रस शोधक कीट से द्वारा भी आप बीज को बो सकते हैं। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, आप फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, और इसके बाद भी आप बीज लगा सकते हैं, है ना, ये भी एक प्रक्रिया है। और कोशिश करें नक्षत्र को देखकर बीज लगाएं, शुभ तिथि में बीज लगाएं। शुभ तिथि जब बीज लगाते हैं, किसान साथी को पता होता है कि किसान साथी कैलेंडर देखकर या ग्रह नक्षत्र देखकर या शुभ तिथि को देखकर ही बीज को आप लगाएंगे, तो एक उत्पादन आने की अच्छी उम्मीद होती है। ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसे आप अपना सकते हैं। ये तरीका है बीज को लगाने का, ये ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा, जिसे हम बीज संस्कार भी कहते हैं। ऐसे ही आपको जब कंद वर्गीय फसलें लगाते हैं, तो आप 200 लीटर पानी में आप 300 से 500 ग्राम आप उसमें 300 से 500 ml, सॉरी, आप इसमें सिल्वर एजी प्लस डाल दीजिए। अगर बीज कंद में पहले से किसी प्रकार की फंगस डेवलप हो रही होगी, आप उसको उसमें डुबो डुबो के आप कंद को साइड में रख सकते हैं। उससे कंद में पहले से अगर कोई समस्या है, तो वह समस्या जीरो हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप कंद को शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांटेशन के समय भी जब आप प्लांट लगाते हैं, तो जब हम बेसल डोज डालते हैं, तो बेसल डोज में भी बीज उपचार से रिलेटेड कुछ चीजें, सुरपाल, माइक्रो राजा, और अपना फफूंद रक्षक तरल, ट्राइकोडर्मा पाउडर, ये सब भी मिक्स करके मिट्टी के साथ जमीन में डाला जाता है, कंपोस्ट खाद के साथ। तो ये भी एक प्रकार की प्लांटेशन की उपचार की विधि होती है, ताकि हमारा प्लांट 100% सर्वाइव कर पाए लगने के बाद। अब अभी तक का जो चर्चा हुई है बीज उपचार या बीज संस्कार को लेकर, प्लांटेशन को लेकर, कंद वर्गीय फसलों को लेकर, क्यों हमें ट्रीटमेंट करके लगाना चाहिए, इसको लेकर किसी भी किसान साथी के मन में कोई सवाल हो, तो वह एक एक करके माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर एक और डाउट है मेरा। जी जी जैसे अगर मतलब जैसे क्रॉप्स जब हार्वेस्ट होने वाली होती है उस टाइम पे ब्लाइट टाइप नहीं लगती है, मेरे को एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, जी जी बट जैसे गार्लिक की बात करूं मैं, तो ये अगर आप जो ट्रीटमेंट बोल रहे हो उसमें हेल्प करेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगा। ये पहले से प्रिवेंट तो ठीक करेगा, लेकिन ठीक है, वेदर के हिसाब से बाद में अगर कोई समस्या आ रही है, तो हम जमीन में आप सिल्वर एजी को चलाएं, 2 ml प्रति लीटर। और फफूंद रक्षक तरल आता है, हमारा लिक्विड आता है, इसको फर्मेंट करना होता है। ये मित्र बैक्टीरिया होते हैं इसमें। इसको आप 200 लीटर या 500 लीटर पानी में एक बार में फर्मेंट कर सकते हैं, 2 kg से लेकर 4 kg गुड़ डालकर। अगर आपको लगता है 200 लीटर में ही काम होता है, तो आप 500 ml डाल के उसमें 2 kg गुड़ के साथ 4 दिन फर्मेंट करें, कपड़ा ढक के इसको जमीन में चलाएं। ये कोशिश करें आप 15 से 20 दिन में आप एक बार चलाते रहे, नीचे जमीनी स्तर पर फंगस डेवलप ही नहीं होगी, शत्रु फंगस। और अगर ओके सर। फंगस आ गई है, तो फंगस आ गई तो आप पहले सिल्वर एजी चला दें जमीन में।
और अगर ऊपर पत्तियों में लग रही है तो पत्तियों में भी आप सिल्वर एजी का और फफूंद रक्षक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सिंगल सिंगल स्प्रे होगा, फफूंद रक्षक का अलग स्प्रे होगा, सिल्वर एजी का अलग स्प्रे होगा, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। ये ब्लाइट वायरस आता है, ब्लाइट आता है, लीफ कल समस्याएं लगती है, धब्बे पड़ने लगते हैं, पत्तियां काली पड़ रही है, जड़ें काली पड़ रही है, कंद काले पड़ रहे हैं, कंद गलने लगे हैं, तना गलने लगा है, ये सब के लिए आपका सिल्वर एजी और फफूंद रक्षक तरल ये आप हर 15-20 दिन में आप चलाएं, फसल आपकी सुरक्षित रहेगी इतनी बीमारियों से। तो बाकी रस चूसक कीट या इल्ली ये सब जो आती है उसके लिए प्रॉपर अलग व्यवस्था जमाई गई है सोल द्वारा। उसमें आप रामबाण प्लस, नैनो बजरंग बाण, इनका स्प्रे के माध्यम से भी आप फसल को कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर, हमारा एक प्रश्न है। जी जी, पूछे भाई साहब। ये क्या सीड ट्रीटमेंट में फिटकरी की भी कोई भूमिका हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, फिटकरी की यूज हम कर सकते हैं। फिटकरी का यूज ऐसे नहीं करना, फिर फिटकरी का यूज हम ऊर्जा जल के माध्यम से करें, अच्छा अच्छा। है ना। अग्निहोत्र भस्म आती है, सोल पे मिल हाँ, जाती है, आपको 100 लीटर पानी में आप या जितना भी आपको स्प्रे लगने वाला है ऊपर से हम्म, स्प्रे करने के लिए, हम्म, आपको अगर हम्म। 20-30 लीटर या 50 लीटर आपका स्प्रे लगने वाला है, वो आपके बीज की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। आपको जैसे लगता है 50 दस की। लीटर 10 लीटर पानी में प्रॉपर एक स्प्रे हो जाएगा, हल्का हाँ। स्प्रे चाहिए हमको, तो आप 10 से 20 ग्राम आप अग्निहोत्र भस्म ले लें, और हम्म, करीब 10 ग्राम तक आप फिटकरी ले लें। इन दोनों को पोटली बनाकर 12 घंटे तक उस पानी में छोड़ दें, और पोटली को निकाल लें और फिर आप उसका स्प्रे कर दें। तो जो अच्छा। ऊर्जा जल, इसे ऊर्जा जल का फार्मूला बोला गया है, इससे क्या होता है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अगर बीज के अंदर है या प्लांट्स के अंदर है या कंद के अंदर हम्म, है, वो पॉजिटिव एनर्जी उसको खत्म कर देती है। और जो भी नेगेटिव क्रिया अगर चल रही होती है तो फिटकर ही उसको रोक देता वहीं के वहीं। हम्म। तो क्या मिट्टी में भी इसका स्प्रे हो सकता है, जैसे बिल्कुल बुआई से बिल्कुल, पहले? मिट्टी में स्प्रे हो सकता है। हमारा पहला फार्मूला ऊर्जा जल ही है। जब किसान कोई फसल लगाता है, कोई प्लांटेशन करता है, तो हम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, जो जमीनी स्तर पे चलाना होता है, 100 हम्म, ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकर इसकी पोटली बनाकर छुड़वाते हैं 12 घंटे के लिए, हम्म, और फिर पोटली निकाल देते हैं। 12 घंटे बाद उस पानी को हम जमीन में चलवा देते हैं। और ऐसे ही जब आपको अगर स्प्रे करना है किसी फसल पे और आपको लग रहा है, तो हम्म, आप एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगी, आप अगर ऊर्जा जल का स्प्रे कर देंगे तो वहां पे फिटकरी की मात्रा 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म के साथ आपकी 20 ग्राम हो जाएगी। प्रक्रिया वही हम्म। रहेगी 12 घंटे वाली। इसके बाद आप उस पोटली को साइड कर दीजिए, और उस एनर्जी या ऊर्जा जल को आप प्लांट्स पे, फसलों पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि खड़ी फसल में अगर हमें यूज करना, स्प्रे करना है, जी, तो ये प्रथम स्प्रे के बाद दूसरा स्प्रे कितने दिन के बाद कर सकते हैं? ऊर्जा जल आप महीने में एक बार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा अच्छा। धन्यवाद जी, जानकारी के लिए। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या अभी कोई फसल को लेकर जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, सुधीर नम, कुमार नम, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार नमस्कार सर, बताइए सर। असल में अभी मेरे ख्याल में 6:39 पे ज्वाइन किया था। जी जी, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आप निश्चिंत रहे। हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक है। है ठीक है। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, जी, वो लगभग जो जमीन है ना, वो ऐसी है 13-13, 14-14 विषय के 2 टुकड़े हैं। ठीक है। ठीक है, जो मैंने परचेज किए अपनी ससुराल में। जी, तो उसमें एक में तो हम लगाएंगे सरसों। ठीक है। ठीक है, वो अपने ऑयल के लिए, ठीक, अपने खुद के लिए तेल निकाल के आप खुद यूज खुद करेंगे। के लिए, खुद जी, के लिए। और दूसरे में गेहूं लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, पहले मैं आपको आलू या वो पूछ रहा था, तो पहले मैंने इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं आपको अलग से बात कर लूंगा कि मुझे क्या क्या उसका ऑर्डर करना है। जी जी, तो आप मुझे है ना, जो आप विश्वा बता रहे हैं, आप मुझे स्क्वायर फीट में बताएंगे थोड़ा सा। एक्चुअली क्या, मैं एकड़ से अब समझ आता है, क्योंकि असल में क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग पेरेंट हाँ, निकल वो होती है। वो असल में क्या है कि इसका जमीन का पैमाना अलग अलग है।
अब हाँ हमारा जिला आगरा है, आगरा में 20 बीघे का वो है, और एक एकड़। आपका हाँ मतलब 20 बीघे का एकड़ नहीं, बीघा बोलते हैं, और लगभग 32 बीघे हमारे होते हैं, तब एकड़ बनता है। जी और हमारी जहाँ ससुराल है वहाँ भरतपुर में, वहाँ बीघा वो बोलते हैं 14 या 15 बीघे का बनता है। और मथुरा बिल्कुल हमारा एडजॉइनिंग वो है, डिस्ट्रिक्ट है, हमसे लगा हुआ है। जी। मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इनमें 7-7 बीघे के, मेरठ तक भी 7 बीघे के वो अब हैं। वो वही वही समस्या आती है। हमारा 1 बीघा, वो 3 बीघा, मतलब हमारा 1 बीघा उनके 3 हाँ, बीघा क्योंकि के क्या होता है बराबर। ना कि ये हमें जानकारी क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम कोई डोज अगर डिसाइड कर रहे हैं तो हमें पता तो रहे वो कि उतनी ही मात्रा में वो चीजें चले, ऐसा ना हो कि बस। अब वहाँ वहाँ जैसे हम बिस्सा बोलते हैं, वहाँ एयर बोलते हैं उसको भरतपुर में। अच्छा, नहीं अब मैं वो समझ ही नहीं आता। इस पे आपसे अलग से चर्चा कर लूंगा, एक एक जमीन को लेकर कितना विषय मैं निकाल लूंगा उसका कितना परसेंटेज होता है, कितना हम एकड़ के हिसाब से डोज बनता है तो मैं उसका निकाल दूं कितने परसेंटेज का वो एकड़ बन रहा है। हाँ तो मैं अभी ये सेशन के बाद में आपसे डिस्कशन करूंगा, क्यों फिर फसल का टाइम आया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में 7-8 दिन तो 10 दिन लग सकते हैं उसमें डिलीवरी आने में। बिल्कुल जी जी। तो उसके लिए तो मैं इसके बाद आपसे बात हाँ, कर लूंगा, ठीक 90% है। चीजें दोनों फसलों में एक जैसी चलेगी, बस इधर पे हमको थोड़ा सा सरसों के लिए हमको सल्फर वगैरह यूज होता है, बाकी तो सब चीजें जो ट्रीटमेंट है वो सब एक ही रहेगा, ऐसे कोई वो अलग नहीं रहेगा, सब एक साथ बना ठीक लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। जी। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो जी जी जी। मैं वो जंगल जीवाणु मंगाया हूँ, हाँ, तो उसको कैसे बनाने का है? 200 लीटर पानी में 1 लीटर जंगल जीवाणु डालना है। 1 मिनट, 200 लीटर पानी, 1 लीटर जंगल जीवाणु, 2 केजी गुड़। 1 लीटर जंगल जीवाणु, 2 केजी गुड़ गोड़। अच्छे से घोल लीजिए और सूती कपड़े से ढक कर रख दीजिए, 7 दिन में आपका जंगल जीवाणु तैयार हो जाएगा। ओके। और बाद में दूसरी बार बनाना है तो उसी में बन जाएगा कि क्या नहीं है? नहीं नहीं, वो ये 1 टाइम का है। अच्छा, वन टाइम का ही है ना? केवल केवल जो कैप्सूल किट तो बनता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बार बार। हाँ हाँ, ठीक है भैया, मैं मंगवाया हूँ तो मैं बोला कैसे जी बनाने का है। जी। और वो जो मेरा मिर्ची है ना उसमें लगाने का है, तो ड्रिप ठीक के है, थ्रू। डाल सकते हैं सर। ओके। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सर ये ट्रीटमेंट हॉर्टिकल्चर के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे सेब ये बिल्कुल सभी लगाने के हो, लिए। जैसे सीडलिंग ये करना हो, उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सभी रिकॉर्ड? के लिए सर। और वैसे आजकल क्या होता है कि जो अच्छी कंपनी सिजेंटा है, बायर है, इन कंपनियों के जो बीज आते हैं ना वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करे हुए ही आते हैं, अगर आप यूज करते हैं। हाँ जी। बड़ी बीज आते हैं और आजकल हाँ मतलब ये ट्रीटमेंट करे हुए आते हैं, लेकिन तो भी प्रिवेंटिव तौर पर हमारी कुछ तकनीक के द्वारा बीज को और अच्छा सुरक्षित रख सकते हैं, मिट्टी में जर्मिनेशन अच्छा जाए और उसको किसी प्रकार की फंगस डिस्टर्ब ना करे। ये हम कर सकते हैं, फफूंद भक्षक तरल आप जमीन में चलाएंगे तो फंगस से कंट्रोल रहेगा आपका। बीज कोई समस्या नहीं आएगी, जनरली फंगस ही बहुत बड़ी समस्या बनती है बीज के हाँ जनरेशन। जी। इसका सुरपाल और माइक्रोराइजर चलाएंगे आपका बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जहां पे 20 दिन की प्रोसेस लग रही होगी किसी बीज को जर्मिनेशन होने में, वो आपकी 5 से 7 दिन या 8 दिन हो जाएगा। हेलो। जी जी महेंद्र सिंह जी। हाँ वो हमारी जमीन का पीएच बहुत ज्यादा है, तो क्या सर? उसमें पीएच है ना, पीएच जांच करवाई थी और 9.57 आई थी। क्या पीएच? हाँ पीएच। ठीक है, तो पीएच पीएच को कंट्रोल करने के लिए आपको जीवाणु जल ज्यादा मात्रा में चलाना है, केमिकल आपको कम यूज करना है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जो पीएच बढ़ाने की जो समस्या है ना ये डीएपी यूरिया में ही है। नहीं वो नई जमीन ली थी, कभी फसल बोई हुई थी नहीं थी उसमें, फिर भी मतलब इतना आया खाली वो क्या। नहीं तो नई जमीन और उसका पीएच आपका आप कहना चाह रहे हो 9 साढ़े 2 पॉइंट है? हाँ कहाँ पे है ये जमीन? ये राजस्थान बीकानेर में।
अच्छा, तो ये पहले से कोई इस पे खेती कर रहा था कि खाली है वो जमीन? नहीं, खाली पड़ी थी, कभी खेती कोई 30 साल पहले की हुई थी, वो भी 12 आने की हुई थी। तो वो उस पे कुछ उगता है कि नहीं उगता है? उगता है सब। अच्छा, तो आप कुछ फोटोज वगैरह मुझे, रिपोर्ट आप साझा करेंगे? रिपोर्ट। हाँ हाँ। वो, हाँ, हाँ वो भेज दूंगा मैं हाँ, वो। तो आप मेरा मेरा नंबर है ना आपके पास कि बोलूं? हाँ, नंबर बता दो आप। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9307 9307 33 004 33 004। 004। जितेंद्र सिंह, इस पर आप रिपोर्ट भेजिएगा, एक बार मैं चेक करवाता हूँ। आपने ये गवर्नमेंट जांच कराई थी या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में। अच्छा, और ये आपकी आसपास की मिट्टी जो किसान साथी की और भी मिट्टी होगी, तो उनका पीएच भी इतना ही कि पर्टिकुलर आपकी मिट्टी का पीएच इतना आ रहा है? उनको, उन्होंने तो कोई किसी ने जांच करवाई नहीं। मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अगर अब वो, आप कह रहे हो अगर हाँ मिट्टी वो, को होगा नहीं, या तो वहां पे बहुत ज्यादा क्षारीय मिट्टी है तो वो पीएच ज्यादा हो सकता है। हाँ क्षारीय तो है ही, तभी तो है हाँ वहाँ। तो वो हाँ तो वो इसलिए समस्या ज्यादा है उसमें। आपको फिर बायो गाय वगैरह की व्यवस्था होगी तो आपको बायो फर्टिलाइजर कार्बन बेग लगाना पड़ेगा डेली बेस पे। उसमें जो एंजाइम्स निकलता है, कार्बन निकलता है, और साथ में हम हम्म, जीवाणु जल चलाएंगे तो वो धीरे धीरे पीएच को कंट्रोल कर लेगा। हम्म। नहीं, उसमें जितेंद्र जी, जैसे क्षारीय, खाद ज्यादा वगैरह में क्षारीय कौन सी जमीन जो फसल। होती है हाँ। हम्म। उसमें जैसे मेड़ों पे या जगह जगह पे सफेद सफेद रेई सी जो जम जाती है, वही ज्यादा वो क्षारीय हाँ वो होती वही है। तो जमी की। वो वो पहली नमक है बार भाई साहब। फसल। नमक है वो, अच्छा, नमक। अच्छा, तो वो ज्यादा क्षारीय हो गई ना। हाँ हाँ वो मैं जा, हाँ जा, वो ज्यादा दिक्कत पहली बार वाली है। बोई ना। बाकी पहली बार फसल। एक बार आप आपके यहाँ पे पानी की जांच और कराएं, क्योंकि हो सकता है कि पानी में ही समस्या ज्यादा हो। नहीं, पानी की भी करवाई थी। पानी में कितना पानी है? और मिट्टी दोनों की करवाई थी। पानी तो वहां पे सभी जगह मिट्टी एक जैसी है क्या? हाँ लगभग एक जैसी है तो आसपास। वहां पे क्या क्या फसलें हो जाती है आपके वहां पे? वहाँ पे फसल तो ये है, इस सब गोल है सर्दियों वाली में तो। हाँ, तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हम जैविक तरीके से प्रॉपर अगर चीजें देंगे, डीएपी यूरिया यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे, तो धीरे धीरे मिट्टी के स्ट्रक्चर सुधरने लगेगा आपको। तो कितने दिन में हो जाएगी ये सही? जी। इलाज सालों के कितने, कितना समय लगेगा, साल का 2 साल का साल उसको भर, ठीक होने? साल भर से 1.5 साल लग सकता है। हम्म। वो चकते बने ना, इसीलिए तो चेक रहा था। जी जी जी। किसी ने कहा कि पानी में खराब है, किसी ने कहा मिट्टी खराब, तो दोनों लेके गया था। तो अच्छा। उन्होंने कहा ये क्षारीय मिट्टी है इसलिए ये चकते बन रहे हैं। हाँ, तो वो इसलिए दिक्कत है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई फसल वहां हो जाती है, हाँ। तो उस फसल को और बेहतर तरीके से हम कर सके, उसको लेकर हम जैविक ट्रीटमेंट करेंगे या जैविक जैविक तरीके की खेती करेंगे तो ठीक हो जाएगी, आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधर जाएगा। नहीं, उस क्षारीय मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होगी सर्दियों वाली जैसे? नहीं, वो तो कौन सा वहां पे अच्छा होता होगा? आपके वेदर के हिसाब से तय होगा भाई साहब। नहीं, जैसे इसबगोल है ना, वो सबसे अच्छा हो रहा है अभी। हाँ, तो ये सब को लगाए, कोई समस्या नहीं है। और जैविक तरीके से लगाएंगे तो वो प्रोडक्शन उसका अच्छा हो जाएगा। और गेहूं करना चाह रहे हैं तो गेहूं के गेहूं लिए। भी हो जाएगा, लेकिन पीएच बहुत हाई है, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको ठीक होने में। प्रॉपर तरीके से मिट्टी नहीं उपचार वो। होगा तो ही होगा वो। हम्म। पीएच बहुत ज्यादा है ना, 7 7.5 तक होना चाहिए मैक्सिमम। अगर दो हाँ, साढ़े दो है तो बहुत ज्यादा है वो। और वो 1.5 साल पहले करवाई थी मैंने जांच है। तो ये उसके कब बाद करवाई थी आपने जांच? है, ये जांच कब करवाई थी? ये लगभग 1.5 साल हो गया। नहीं तो आप फिर से कराएं वो जांच, वो तो पुरानी हो गई जांच। हाँ दोबारा वो करा, कोई अब वैल्यू ये लगती है फसल आपको फिर कटेगी से तब जांच? कर, ये फसल कटेगी तब करवाएंगे ये सोचा है। नहीं तो आप पहले आप अभी जांच कराएंगे तो ही वो सही। अभी तो आप 1.5 साल पुरानी बता रहे हैं, हो सकता है पीएच बढ़ा है या घटा है, वो तो देखने के नहीं बाद वो पता चलेगा। थोड़ा बहुत इलाज भी किया उसमें वैसे। हाँ, तो उसमें अब गोबर आपको क्या खाद कार्बन, डाली है। आप जीवाणु जल चलाएंगे प्रॉपर तरीके से, और साथ में आप कार्बन में अगर बेग लगा सकते हैं, अगर आपकी व्यवस्था है तो आप कार्बन बेग लगाएंगे तो भी पीएच कंट्रोल धीरे धीरे होने लगेगा। तो उसके लिए गाय व्यवस्था होनी चाहिए, गाय की, क्योंकि गोबर नहीं गोमूत्र। गायें तो हैं, 4-5 है गायें। हाँ, तो गोबर गोमूत्र डेली बेसिस पे लगता है और हरा चारा उसमें डलता है, और डेली बेसिस पे जो लिक्विड निकलता है उससे, वो हम्म। आपका पूरा कार्बन है, ह्यूमस है, मिट्टी के सुधार में जरूरी चीज है वो।
ये गाय गौमूत्र, गोबर और हरा चारा, हाँ बस ये 3 चीज डलती है उसमें। वो डाल के फिर उसका जो हाँ पानी उसका निकलता लिक्विड है। निकलता जाता है, बैग आता है, ट्यूब आता है, डेली बेसिस पे एक तरफ से डलता है, एक तरफ से निकलता है उसका नहीं, लिक्विड। वो हमने वो बना रखी है सीमेंट की, जी। सीमेंट वाली बना रखी है, कुंडी है उसमें, वो वाल लगा रखा है, वो फिल्टर होके आ जाता है पानी बाहर। वो आप चलाते हैं क्या खेती में, क्या भी नहीं चलाया अभी तक? वो हरा चारा नहीं डाला, बाकी तो गोबर हरा चारा डालें गौमूत्र। आप, हरा चारा डालो, हरा चारा पूरा कार्बन ही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि खरपतवार को उगाने के लिए कोई भी हमको कितने दिन रखना पड़ेगा उसको? हाँ उसको काट के बारीक डालना पड़ेगा, थोड़ा बारीक करना पड़ेगा। हाँ, बारीक करके डाल देंगे, फिर रखना बस। कितने दिन पड़ेगा? नहीं बोले देखो ट्यूब में तो डेली बेसिस, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया डालने होते हैं, जो ट्यूब जो जो बेग आप लगाते हैं, तो बेग में प्लस पॉइंट ये है कि उसमें जो बैक्टीरिया डालते हैं वो कार्बन को बनाते हैं, उसमें 1% की भी एयर नहीं रहती उसके अंदर, ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल कार्बन ही बनता है उसमें, बैक्टीरिया कार्बन में सर्वाइव करते हैं। और जो भी आप ये हाँ चीजें डालेंगे वो कार्बन ही बनाएंगे, जो जैव रसायन का फार्मूला है, वो जैव हाँ रसायन हाँ, को 90 दिन वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा। आप आज केले काट के डालेंगे, 3-4 दिन में जैव रसायन बन जाएगा आपका उसके अंदर। ठीक है, ठीक ठीक। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ अनिल भैया। हेलो। हाँ, अभी मैं लहसुन लगाना चाहता हूँ। जी जी। हेलो। उसके पहले क्या डालना है अभी? भैया लहसुन लगाने वाले हैं तो मिट्टी में पहले तो सबसे पहले तो आप सिल्वर एजी तो अभी एक बार चला देना, सिल्वर। सिल्वर एजी प्लस। सिल्वर एजी प्लस। हाँ हाँ, कौन सी ये कंपनी का? ये सोल से मिल जाएगा ना अपने, सोल ऐप से। अच्छा। ये सिल्वर से बना प्रोडक्ट है, सिल्वर कॉपर और जिंक से बना प्रोडक्ट है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में अगर पहले से फंगस डेवलप है तो अच्छा। उसको खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये कितने में आता है वो एक? ये भाई साहब आता है करीब मान के चलो आप 2400 से 2500 रुपये लीटर आता है। अच्छा। और 1 लीटर तक आपको डालना चाहिए एक एकड़ में कम से कम। अच्छा, अपना तो एक भी एकड़ से भी कम है, हाँ तो करना आप बहुत। आधा लीटर डालिए, 500 में डालिए। अच्छा अच्छा। इसके और बाद आप प्याज में? फुल अच्छा तरल चलाएं। हाँ। अच्छा, और अभी प्याज में क्या डाल सकते हैं? इसमें प्याज 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 खड़े हुए प्याज के। प्याज पे आप नैनो सल्फर डाल सकते हैं, नैनो पोटेशियम डाल सकते हैं। ये नैनो लिक्विड नैनो फॉर्म में आते हैं, सुल्फाल आप घोल के डाल सकते हैं। प्याज कितने दिन की है अच्छा, अभी? प्याज 2 मंथ की होने आई है, दो हाँ तो ऊपर प्याज में अगली। आप नैनो सल्फर डाल दें, नैनो पोटेशियम आप डाल दें, अच्छा। साइज अच्छा हम्म, आएगा कंद का। अच्छा, और मैं ये कहना सुल्फाल चाहता डाल दें, हूँ। सुल्फाल सुल्फाल से भी इसके कंद का साइज अच्छा बनता है। अच्छा, और कोई न्यू चीज पे जैसे कि मेरे को 10-12 बीघा में और अभी नई फसल लगाऊंगा तो उसके लिए अभी क्या डाल सकते हैं? मतलब आप अभी क्या 1 बीघा लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे आप? अभी तो लहसुन लगाऊं, उसके बाद धनिया लगाना है मुझे। जी वो क्या बोलते हैं, मसूर लगाना है, तो जी अभी तो खेत तैयार करना है, तो जी। पहले क्या डालना है? खेत तैयार करने के लिए आप उसमें कंपोस्ट खाद की व्यवस्था करें, कंपोस्ट खाद अच्छी क्वालिटी का हो। तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 1 से 2 ट्रॉली डालना चाहिए कंपोस्ट खाद। अच्छा। नहीं, वो तो अभी अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो गर्मी में मिलता है हमारे इधर अभी। अच्छा आपका नहीं है तो आप 50 kg गोवर्धन खनिज खाद, 1 kg सुरपाल, एक 250 ग्राम अपना कार्बन रिचार्जर, 500 ग्राम फफूंद भक्षक पाउडर, 250 अच्छा। ग्राम नैनो मैदाजा, ये कुछ चीजें मिला के मिक्स करके आप मिट्टी में मिला दीजिए। और अच्छा। मिट्टी पलटने होते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा उसको। हम्म। और जैसे कि थ्रिप्स से मच्छर अच्छर को इल्ली इल्ली के लिए? इल्ली के लिए अपने पास नैनो बजंगबाण है। अच्छा, नैनो और रक्त बजरंग। चूसक कीटों के लिए अपने पास रामबाण प्लस है। अच्छा। वायरस और फंगस के लिए अपने पास सिल्वर एजी है, नैनो कॉपर है, नैनो अच्छा। त्रिशूल है। ये सब जैविक 100%, कोई केमिकल नहीं 1% का भी। अच्छा। हाँ और बाकी आपको एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास लगता है, तो हमारे पास जो हाँ। 0050 है, 00 या 05234 के लिए नैनो फास्फोरस, नैनो पोटेशियम, एनपीके हम्म। 19 19 19, नैनो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया के लिए, ओकेपी है अभी हमारे तो। पास 2x जो आपका डीएपी की जगह यूज कराते हैं हम। इसके बाद नैनो कैल्शियम, नैनो जिंक, नैनो आयरन, अच्छा। ये सबको हाँ, अभी नैनो तो खाली सल्फर। वो कांदा वो प्याज को बड़ा करने के लिए चाहिए था हाँ हमको। कंद को बढ़ाने के लिए नैनो पोटेशियम और अच्छा। सुरपाल आप चलाएं। और इसके बाद आप नैनो सल्फर दें। अच्छा, ठीक है सर। जी। ठीक ठीक, 2 और ml छिड़काव प्रति के लिए लीटर कुछ का तो डोज नहीं? होता है, रेडी टू यूज होते हैं ये सब। अच्छा, और छिड़काव के लिए कुछ है तो नहीं है? ये स्प्रे भी हो जाता है और जमीन में भी चल जाता है। अच्छा। नैनो हम्म। टेक्नोलॉजी का 4 घंटे में प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। अच्छा अच्छा।
तो इसको बारिश की कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि पानी कोई गिर कोई जाता है? कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि बारिश अगर होने वाली है, बारिश हो ही रही हो तब ना डाले। सुबह या हाँ शाम के समय इसका स्प्रे करें या जमीनी स्तर पे चला दे। ज्यादा बारिश हो रही है तो बह जाएगा, जाएगा तो जमीन के अंदर ही वो बह के, लेकिन कोशिश सही। करें कि बारिश ना हो तब इसका यूज करें। और हर हाँ, 15 दिन में आप फफूंद रक्षक तरल को फर्मेंट करके दे, तो किसी प्रकार की फंगस से अपनी जो नीचे जो गलने लगती है फसलें, वो नहीं गलेंगी। जी जी ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर सर आपका जी मोबाइल नमस्कार। नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है भाई साहब 93 93 007 33 3 004। 004। सर आपसे पहले तो हो चुकी है शायद एक बार। जी आपसे बात हुई थी शायद अपनी एक बार, है ना? हाँ, हो चुकी होगी अनिल भैया, नंबर होगा भी मेरे पास, हो सकता है आप जब हाँ, भेजेंगे। 2 मिनट 2 मिनट 48 सेकंड से बात कर रखी, शायद आ रहा है नंबर। हाँ नहीं नहीं, आप मुझे डिटेल थोड़ी शेयर करेगा, कल मैं फिर आपसे बात करता हूँ, एक बार चर्चा कर लेंगे। आप मुझे हाई लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके सर। है ना जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैंने मैथी किया, आज 21 दिन हो गए। जी मैथी मैथी सर, हाँ आज 21 दिन हो गए सर। ठीक है। मैंने उसमें पानी चला दिया था, उसके बाद 2 दिन बाद बरसात हो गई, ठीक तो है। उसमें गलन हो रही है सर, जड़ तो गलन। गलन गलन के लिए भाई साहब पहले आप 2 ml नैनो सिल्वर एजी प्लस प्रति लीटर पानी में मिला के उसको जमीन में देना है हमको, मतलब स्प्रे कर दें। जी ठीक है। और मतलब अच्छे से बैठ जाए वो पानी में, जमीन में। और उसके बाद फफूंद भक्षक तरल को फर्मेंट करना है 500 जी ml को, और वो भी जमीन में देना है आपको। जी। गलन रुक जाएगा। तो सर पानी चलाना पड़ेगा उसके लिए तो सर? नहीं, आप पानी अगर जर्मिनेशन हो चुका है ना मेथी का, हाँ 21 दिन हो गए सर आज। तो स्प्रे करना पड़ेगा आपको, पानी नहीं चलाना है। जी जी 2 से 2 ml सिल्वर एजी प्लस का पहले स्प्रे होगा सिंगल। और जी 2 से 3 दिन बाद आप फफूंद रक्षक तरल को फर्मेंट कर ले 200 लीटर पानी में 500 ml और 2 kg गुड़ के साथ। गुड़ के साथ। हाँ, इसको 4 दिन में ये मित्र बैक्टीरिया है फंगस के, ये शत्रु फंगस को खा जाते हैं, तना गलन, जड़ गलन, ये सबको रोक देते हैं। जी जी। तो ये तो ये आप बता रहे हैं, तो उसमें मिलेगा आपकी जो एप्लीकेशन है सोयल हाँ, करके, सोल से मिल जाएगा भाई साहब। उससे मिल जाएगा, क्योंकि लोकल दुकान से तो मिलेगा नहीं। नहीं, लोकल नहीं, वो 4-5 दिन में पहुंच जाएगा। आप ऑर्डर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर आगरा समसवा से बात कर रहा हूँ। हाँ, 4-5 दिन में पहुंच जाता है भाई साहब। ऑल इंडिया डिलीवरी से हम पहुंचा देते हैं, 4-5 दिन में पहुंच जाता है। जी जी। सर मैं यही जानकारी चाह रहा था आपसे, जी मैं यही जानकारी चाह रहा था, जानकारी सर, क्योंकि मेरा हाँ, नहीं नहीं, पहुंच जाएगा। बहुत असरकारक चीजें हैं, 2 चीजों से ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसके बाद आप सुरपाल डाल दीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर में स्प्रे में। जी जी आपको आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छा, मतलब तेजी से बढ़ जाएगी आपकी मेथी। जी 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 जी। ठीक है। ठीक है जी। जी, ओके। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकेंड, जितेंद्र जी का शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। जी जी ओके। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, वो लैपटॉप एक्चुअली हैंग हो हेलो जा रहा है, इसलिए मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट करके रखा था जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। हेलो हेलो। जी जी हाँ जी। मैंने पिछली बार अलसी लगवाई थी, अलसी। ठीक है। तो उसमें क्या है कि पौधे सूख गए थे, पौधे जमीन से बाहर आ गए थे। हाँ उसके बाद क्या है कि वो अलसी के पौधे खत्म होने लगे थे, मर जी बहुत गए थे। समस्या 50% पौधे मर गए थे। तो इस बार फसल सही ठीक नहीं है। हो पाई, उसका क्या कारण है सर? नहीं तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि भैया मिट्टी की पहले तो जांच कराना चाहिए किसान साथियों को, क्योंकि हम इतना पैसा खर्च करते चले आ रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। मिट्टी की जांच अगर हो जाती है तो प्रॉपर आपको पता चल जाता है कि मिट्टी में कमी क्या है, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व कम ज्यादा अगर हो रहा होगा तो उससे भी फसलें खराब होती है, या प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होता, या प्रॉपर उसका प्रोडक्शन नहीं आता। जी जी। है ना, मिट्टी में कैल्शियम कम रहेगा तो तना गलन, चूसक कीड़े आएंगे, मिट्टी में नहीं, आयरन कम लाल रहेगा मिट्टी तो में, इल्ली आएगी। लाल मिट्टी में था शायद, वो थोड़ा ऊंची जगह पे था, मगरे की जगह पे। हाँ नहीं नहीं, तो वो एक बार जांच कराएंगे तो हो जाएगा वो, मतलब अगर मिट्टी की जांच आप कराते हैं, अगर आपके पास एक जैसी जमीन है तो आप एक बार एक जांच करा लीजिए, कोई भी ठीक है अच्छी सर। लैब से कराएंगे, ठीक है ना? जी, लेकिन वो क्या है, पूरे इलाके में नहीं होता। पूरे इलाके में
मतलब उस इलाके में समस्या है हमारे इधर, सब दूर ही अच्छा, होता है। सभी जगह सब जगह नहीं, तो सब जगह ये समस्या है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं तो हमारे भैया वो इलाके में। मिट्टी में फंगस है, फिर मिट्टी फंगस हो तो मिट्टी है। में नीमाटोड तो नहीं है, जड़ों में गठाने तो नहीं बन जाती है? आपने देखा कभी निकाल के कोई प्लांट को? नीचे नीचे सूख जाती है जड़ें। हाँ, तो नीचे सूख जाती है, वो आपका वो भी हो सकता है, क्या नाम है, नीमाटोड भी हो सकता है, दीमक बोलते हैं जिसे। वो दीमक प्लांट को, खड़े खड़े प्लांट को सुखा देता है वो। हाँ। हाँ, तो लेकिन अगर मिट्टी की जांच होती है या कोई ऐसी क्रॉप आपकी लगी हुई है या ऐसा हो, तो आप अगर उसकी जड़ की फोटो निकाल के फोटो भेजेंगे, उसमें एक अलग ही काली काली गठाने दिखने लगती है, तो अच्छा। आप समझ लो नीमाटोड है आपकी मिट्टी में। हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो वो नीमाटोड का ट्रीटमेंट कराएंगे तो हो जाएगा, बैक्टीरिया चलवाते हैं हम। जी हाँ। बैक्टीरिया खा जाते हैं दीमक को। मतलब हम्म, केमिकल से हम नहीं कराते ट्रीटमेंट, हम उनके सामने मित्र बैक्टीरिया हमारे खड़े कर देते हैं, वो उनको वही खाते हैं भोजन में। हम्म, जी। ठीक है किसी सर। अन्य किसान साथी का प्रश्न है? नहीं तो आज का सेशन समाप्त करें हम। जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। जी जी, आ, धन्यवाद ठीक है। सभी किसान साथियों का। हाँ, जी आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, सारे सवालों का जवाब देने के लिए, एंड आज का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जी, थैंक यू।